नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स बढ़ी हुई नसें होती हैं और कोई भी नसें वेरिकोज वेन्स हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित नसें आपके पैरों और पैरों के पंजों में होती है। और इसका कारण यह है कि खड़े होने और घूमने से आपके निचले शरीर की नसों में दबाव बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन्स आमतौर पर त्वचा की सतह के नीचे उभरती हुई नीली नसें दिखती हैं और यह लगभग हमेशा पैर और पंजों को प्रभावित करती है। सूजी और मुड़ी हुई नसों को कभी कभी स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। कई लोगों के लिए वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स सामान्य समस्या होती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द और असुविधा हो सकती है और कभी कभी यह गंभीर समस्याओं का रूप ले लेती है और यह अन्य परिसंचारी समस्याओं यानी कि सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के जोखिम के बढ़ने का संकेत भी हो सकती है। और इसके इलाज के लिए डॉक्टर नसों को बंद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, और कुछ ऐसे उपाय भी है जो आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो इसका एक प्रकार होता है मध्यम प्रकार। तो मध्यम प्रकार की वेरिकोज वेन्स त्वचा के नीचे बड़े नीले उभार होते हैं और नीले रंग के कारण मध्यम वेरिकोज वेन्स को एक कॉस्मेटिक समस्या माना जाता है, लेकिन अगर इनका इलाज ना किया जाए तो वे अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। मध्यम प्रकार की वेरिकोज नसों में रक्त का प्रवाह नहीं होता है और रक्त दिल की ओर जाने की बजाय शिराओं में एकत्रित होता है। गंभीर प्रकार की बात करें तो जब वेरिकोज वेन्स को अनउपचारित छोड़ दिया जाता है तो वे और भी बिगड़ जाती है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। गर्भावस्था से संबंधित प्रकार की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान शरीर में ज़्यादा रक्त का उत्पादन होता है, जो रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ा सकता है और पैरों, पेल्विक क्षेत्र व योनि पर वेरिकोज वेन्स पैदा कर सकता है। और अगर हम बात करें स्पाइडर वेन्स की, तो इसमें मकड़ी के जाले या पेड़ की शाखाओं की तरह लगती हैं और आमतौर पर केवल एक कॉस्मेटिक समस्या होती है। इसका इलाज कुछ तरीकों से आसानी से किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो गहरी बैंगनी या नीली दिखने वाली नसें, रस्सियों की तरह दिखने वाली मुड़ी और सूजी हुई नसें, पैरों में एक दर्द या भारीपन महसूस होना, जलन, चीस मचना, मांसपेशियों में ऐंठन और पैरों के निचले हिस्से में सूजन, लंबे समय के लिए बैठे या खड़े होने के बाद दर्द होना, एक या एक से अधिक नसों के आसपास खुजली होना, टखने के पास त्वचा के अल्सर, जिसका अर्थ है कि आपको नस से संबंधित एक गंभीर रोग है जिसे इलाज की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि ये क्यों होती है, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहले उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी नसें अपना लचीलापन खो सकती है, जिससे उनमें खिंचाव पड़ सकता है और आपकी नसों का वाल कमज़ोर हो सकता है। और दिल की ओर बढ़ने वाला रक्त उल्टी दिशा में बढ़ने लगता है। इससे नसों में रक्त इकट्ठा हो जाता है और नसें फूलकर वेरिकोज वेन्स बन जाती है। अगर दूसरा कारण है गर्भावस्था, तो कुछ गर्भवती महिलाओं को वेरिकोज वेन्स हो सकता है। गर्भावस्था में आपके शरीर में रक्त का अधिक उत्पादन होता है, लेकिन आपके पैरों से श्रोणि की तरफ रक्त का प्रवाह घटता है और यह संचार परिवर्तन बढ़ते भ्रूण के लिए होता है, लेकिन इससे वेरिकोज वेन्स हो सकता है। इसके जोखिम कारकों की बात करें तो सबसे पहला तो है उम्र। तो वेरिकोज वेन्स का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है। उम्र के साथ आपकी नसों के वाल्व खराब हो जाते हैं, जिससे कि दिल की ओर होने वाला रक्त प्रवाह उल्टी दिशा में जाने लगता है और यह रक्त नसों में एकत्रित होकर वेरिकोज वेन्स बनाता है। दूसरा है लिंग। तो महिलाओं को वेरिकोज वेन्स होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। गर्भावस्था, मासिक धर्म के पहले या रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाला हार्मोन परिवर्तन वेरिकोज वेन्स के जोखिम कारक हो सकते हैं, क्योंकि यह हार्मोन्स वेन्स की दीवारों को शिथिल करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या गर्भ निरोधक गोलियां लेना भी इसका खतरा बढ़ा सकते हैं। यदि आपके परिवार के अन्य सदस्यों को वेरिकोज वेन्स है तो आपको भी होने का अधिक जोखिम हो सकता है। बात करें मोटापे की, तो अधिक वजन आपकी नसों पर दबाव बढ़ाता है, जिससे कि वेरिकोज वेन्स होने का खतरा बढ़ता है। और लंबी अवधि के लिए खड़े या बैठे रहना, यानी कि आप एक ही स्थिति में रहते हैं लंबी समय के लिए, तो आपका रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, जिससे वेरिकोज वेन्स हो सकता है। दोस्तों, बात की जाए इसके इलाज की, तो सामान्य में वेरिकोज वेन्स के उपचार के लिए डॉक्टर जीवन शैली में बदलाव करने की सलाह देते हैं और इसका उपचार कुछ तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो इसको बिगड़ने से रोकते हैं, जैसे कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने से बचें, वज़न कम करें या एक स्वस्थ वज़न बनाए रखें, अपने परिसंचरण को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम करें, दबाव बनाने वाले मोजे पहने और आराम करते समय या सोते समय अपने पैरों को ऊपर उठाएं। दूसरा है कंप्रेशन, यानी कि दबाव डालना। आपके डॉक्टर आपको एक विशेष दबाव बनाने वाले मोजे पहनने की सलाह दे सकते हैं और ये मोजे आपके पैरों पर पर्याप्त दबाव बनाते हैं ताकि खून आपके दिल में अधिक आसानी से पहुँच सके और यह सूजन भी कम करते हैं। तीसरा है सर्जरी। तो यदि जीवन शैली में बदलाव काम नहीं कर रहे हैं या यदि आपकी वेरिकोज वेन्स में बहुत अधिक दर्द हो रहा है या आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपके डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं और सर्जरी के दौरान आपके सर्जन आपकी त्वचा में वेरिकोज नस को काटते हैं और चीरों के माध्यम से इसे निकालते हैं।
अन्य उपचार विकल्प होते हैं तो वर्तमान में इसके लिए बहुत सारे उपलब्ध उपचार हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरोथेरेपी की, तो इस प्रक्रिया में इंजेक्शन का उपयोग करके एक बड़ी नस को अवरुद्ध करने के लिए तरल या फोम रसायन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है माइक्रोस्क्लेरोथेरेपी, तो इस प्रक्रिया में छोटे नसों को अवरुद्ध करने के लिए एक तरल रासायनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है लेज़र सर्जरी, तो इस प्रक्रिया में एक नस को अवरुद्ध करने के लिए हल्की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एंडोवेनस एब्लेशन थेरेपी, तो इस प्रक्रिया में गर्मी और रेडियो तरंगों का उपयोग करके एक नस को अवरुद्ध किया जाता है। उसके बाद है एंडोस्कोपिक वेइन सर्जरी, तो इस प्रक्रिया में नस को अवरुद्ध करने के लिए एक छोटे से चीरे के माध्यम से डाले गए औजार का उपयोग किया जाता है। और किसी भी विधि को चुनने से पहले आपको अपने चिकित्सक से उपचार के विकल्पों के बारे में और उनके जोखिम के बारे में बात करनी चाहिए। सुझाई जाने वाली विधि आपके लक्षण, आकार और वेरिकोज वेन्स के स्थान पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।